चलते फिरते कहीं भी लात मार दे रहे हैं, कहीं भी कुछ कर दे रहे हैं, लिफ्ट में जाके कूद रहे हैं, थूक रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं सर, XYZ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं बच्चे। और पेरेंट्स को बोलो तो गार्ड बता रहे हैं कि पेरेंट्स भी उनको गलत ब्लेम डाल रहे हैं। इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आए और किस तरीके से यहाँ के लोगों ने ही ये पुराने जहाँ जहाँ रहते थे वही उनके लिए सही था। अब यहाँ आके तो वही गंदे खाने से बड़े वहीं सही थे वो तो। एक बात बताइए, दीवालों पर गुटखे के निशान, जमीन पर गुटखे के निशान, दारू के बोतल्स और इन सब का कौन जिम्मेदार है? इन सबका वही जो दे रखे हैं वही जिम्मेदार है। और कौन कभी उन्होंने ही थोका था मोदी जी ने आगे। मोदी जी क्या, मोदी जी तो गरीब जनता को खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये गुटखे जो थूकते हैं, दारू की बोतल्स जो पड़ी हुई हैं, हमारी जिम्मेदारी है भाई, हाँ हम सबकी गलती है, जो गुटखे खाते हैं उनकी गलती है ना, उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। ये जो होता है पता है, एक दूसरे के घर के आगे कूड़ा डाल देते हैं। ये कहते हैं उतरने में इन्हें दिक्कत होती है इधर उधर जाने में, इस वजह से कूड़ा इधर उधर डाल देते हैं। कई बार ऊपर से नीचे फेंक देंगे या कहीं भी ऐसी रहती है। रेडियो फ्लेट जहाँ मिलता है ना, वो यहाँ से गंदगी रहती है। भवाना में जाके देखो, वहाँ पे भी दुनिया भर की गंदगी, नाले ये सब कूड़े दुनिया भर के भरे। बाकी हम पब्लिक को समझना चाहिए कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें ऐसे नहीं गंदगी करनी चाहिए। यहाँ पे हम साफ़ सफाई रखेंगे तो आगे वाला हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े हैं एक और ख़ास चर्चा के साथ। दोस्तों, आज एक ऐसी अहम बात और एक गहरा संदेश जो कि आप लोगों के बीच में मैं ये लेकर आया हूँ दोस्तों, और जो कि ज़रूरी भी है। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो शायद बहुत पीछे रह जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्वाभिमान अपार्टमेंट, जेलर वाला बाग, अशोक विहार फेज़ 2 दिल्ली, कितना सुंदर नाम जो है देखने के लिए मिल रहा है। और उसी से ज़्यादा सुंदर यहाँ की जो है बात है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को लोकार्पण करके यहाँ के लोगों को पक्के मकानों में बसाया। लेकिन सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात तो जब आ जाती है जब इसके अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से घुसते ही, जी हाँ घुसते ही, ये जो तस्वीर अगर आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आए और किस तरीके से यहाँ के लोगों ने ही इस पूरे इलाके को, गाजीपुर से भी बुरी हालत जो है देखने के लिए मिल रही है। सांस, बदबू, गंदगी और पनपती हुई बीमारी इसके अंदर आपको साफ तौर से देखने के लिए मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार जरा मेरे साथ यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं कि लोकार्पण श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पार्क, अशोक विहार, चरण चतुर्थ, दिल्ली, 3 जनवरी 2025 साफ तौर से यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई साहब यहीं रहते हैं क्या आप ऊपर ही? हाँ, क्या नाम है आपका? रामधन। रामलाल, कब बसे थे यहाँ पे? अभी हो गया 15 दिन आए हुए हो गए। यहाँ पर जो ये इतनी गंदगी हम लोग देख रहे हैं, हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये खाली एक नाम का है, परेशानी दुनिया भर का, न पानी है, एक कूड़े फेंकने। ये जो गंद यहाँ लोगों ने जो मचाई है, इसके लिए तो जिम्मेदार तो यहाँ के रहने वाले लोग ही। अब क्या करें, कोई जब सुविधा नहीं करेंगे वहीं फेंक देते हैं, कोई जाके देखता नहीं है, सुनता नहीं है कोई, क्या करें। कैसे रह रहे हैं यहाँ पर लोग इतनी गंदगी में? अब क्या करें, मजबूरी है, जब वहाँ से तोड़ रहे हैं तो आना ही पड़ेगा लोगों को। आप देख सकते हैं ये स्वाभिमान अपार्टमेंट की जो है तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं। और अभी इस अपार्टमेंट के अंदर भी जाके आपको जो है माहौल दिखाऊंगा। बहन जी एक सेकंड रुकिएगा, कैसी हैं आप? ठीक है। यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको रहे हुए? यहाँ पे हमें 2 महीने हो गए रहते। ये जो यहाँ पर गंदगी, कूड़ा, ये जो है इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो वही हैं जो दिलवा रखे हैं ये, उन्हें साफ सफाई करवानी चाहिए। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे तो। लोग जो पानी का दिक्कत है, लिफ्ट खराब है, हर एक चीज़, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। बहन जी एक बात बताइए, नाम एक दे सेकंड, रखे हैं कि फ्लैट दे रखे हैं। वो जो यहाँ पे रह रहा है उसे पता है ना क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्या नाम है आपका? सरिता नाम है। सरिता, मुझे एक बात बताइए, दीवालों पर गुटखे के निशान, जमीन पर गुटखे के निशान, दारू के बोतल्स और इन सब का कौन जिम्मेदार है? इन सबका वही जो दे रखे हैं वही जिम्मेदार है। और कौन? कभी उन्होंने ही थोका था मोदी जी ने आके। मोदी जी क्या, मोदी जी तो गरीब जनता को खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको पक्का मकान नहीं दिया मोदी जी ने? क्या मकान देके क्या करेंगे? सुविधा भी तो होनी चाहिए हर एक चीज़ की। तो सुविधा किस तरीके की, मतलब? पानी नहीं आ रहा है, मेन दिक्कत है लिफ्ट खराब है। इतने ऊपर ऊपर हम कैसे ले? मैं अभी पानी भर के लेके गई हूँ ऊपर। बिल्कुल, देखिए ये पानी मेन और दिक्कत लिफ्ट है की पीने की समस्या जो पानी। है ये यहाँ के मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, जो कि बिल्कुल जो इसका निरीक्षण कर रहा है वो जिम्मेदार है। लेकिन ये जो पनपती हुई बीमारियाँ, ये अंडरवियर्स और ये सारे जो गुटके जो पड़े हैं, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? इसके लिए तो हम खुद सफाई करने मिल के करेंगे तो होगा।
तो ये सफाई क्या करेंगे, और उल्टा फैला ही रहे हैं। लोग भी तो नहीं मान रहे ना। हाँ वो तो बात है ही, लोग मान नहीं रहे। ठीक है सरिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये जो तस्वीरें अगर आपको पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देख सकते हैं, ये अभी जनवरी में जो है लोगों को यहाँ पर फ्लैट्स मिले थे। ये वही फ्लैट्स हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत इन फ्लैट्स को लोगों को तोहफे में दिए थे। पक्के मकान जो है लोगों को तोहफे में दिए थे भाई। और देख सकते हैं कि फिलहाल की यहाँ की जो है ये स्थिति। भाई क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। है? अनिल कुमार। अनिल, इस गंदगी, दीवारों पर गुटखे के निशान, इन सबको किसका जिम्मेदार आप मान रहे हैं? ये अपनी पब्लिक की वजह से गंदा कर रही है, अपनी पब्लिक ही गंदा कर रही है ये। क्या बोलना चाहेंगे ये जो आज हालत कर दी है इन नए नवेले फ्लैट्स की? ये पुराने जहाँ जहाँ रहते थे वही उनके लिए सही था, अब यहाँ आके तो वही गंदे खाना, इससे बड़े वहीं सही थे वो तो। जब इतनी ही गंदगी मचानी थी तो वहीं सही थे। वहीं से सबसे बढ़िया, एकदम हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है, कोई फ़ायदा नहीं है इनका आके नए लोगों का। तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं भाई? अभी शिफ्ट हुए जल्दी रिसेंट में, वैसे तो इधर पीछे रहते थे, यहाँ पे आज झुग्गियाँ टूट रही है। जी इधर ही रहते थे। तो ये लोगों ने जो है ये जो गंद मचाई है, कैमरामैन घुमाइए जरा एक बार, क्या है ये सब? ये जो होता है पता है, एक दूसरे के घर के आगे कूड़ा डाल देते हैं। ये कहते हैं उतरने में इन्हें दिक्कत होती है इधर उधर जाने में, इस वजह से कूड़ा इधर उधर डाल देते हैं। कई बार ऊपर से नीचे फेंक देंगे या कहीं भी ऐसे, तो ये करते हैं ऐसे। एक पॉइंट जो यहाँ पर रह रहे लोगों का जो बहुत हद तक वैलिड है कि जो 7वीं मंजिल पर रह रहा है, जो 10वीं मंजिल पर रह रहा है, वो तो ऐसा आलस करेगा ही, क्योंकि 10 मंजिल से वो नीचे स्पेशल कूड़ा फेंकने के लिए, वो भी जो झुग्गी में रहने वाले लोग थे, शायद अगर इतना ही कष्ट कर लेते तो आज शायद ये जो मंजर है ये हमें देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन फ़िलहाल आपको और ऊपर लेके जाऊंगा और वहाँ से आप देखना कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलने के बाद झुग्गी में रहने वाले लोगों ने इन फ्लैट्स की क्या हालत कर दी है। यहाँ पर साफ तौर से लोगों का आलस आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक बार तस्वीरें जो है जूम करके दिखाइए, देखिए किस तरीके से जो है इन नए नवेले फ्लैट्स में लोगों ने यहाँ का हाल बना दिया है। मतलब आप देख सकते हैं कि गंदगी, बदबू और पनपती हुई बीमारियाँ यहाँ पर आपको साफ तौर से देखने के लिए मिल जाती है। ये यहाँ पर कुछ लोग भी मेरे साथ, छोटे बालक हैं। क्या नाम है भाई आपका? अनूप। अनूप, यहाँ पे कब शिफ्ट हुए थे? मैं तो शिफ्ट नहीं हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ कौन रहता है? ये रहता है भाई? नहीं, मेरा दोस्त रहता है, उससे मिलना है। हाँ जी। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? अभी दूसरी तीसरी बार आए। ये जो आंटी आप यहीं रहती है क्या? नहीं, आप क्या करती मैं अपनी नंद कने आई हूँ मिलने, नंद रहती हैं। हैं? ये नए नवेले फ्लैट दिए थे यहाँ लोगों को, आज कैसे गुटके के निशान, ये जो है थूका थाकी जो ये ऐसी रहती है, रेडियो फ्लेट जहाँ मिलता है ना, वो यहाँ ऐसे गंदगी रहती है। भगवाना में जाके देखो, वहाँ पे भी दुनिया भर की गंदगी, नाले, ये सब कूड़े दुनिया भर के भरे। किसको दोषी मानती हैं इस गंदगी? देखो पब्लिक भी है दोषी, और ये जो फ्लैट देते हैं इनमें सफाई होती नहीं है। डीडीए फ्लैट वाले हैं उनकी, दोनों की गलती, दोनों की गलती है। पब्लिक भी ज़्यादा जिम्मेदार। हाँ ये तो है, सफाई तो अपने हाथ में है ना। और डीडीए फ्लैट वालों को भी ये देखना चाहिए, भी कर्मचारी लगाना चाहिए सफाई के लिए। आगे ले जाएंगे आपको इस मंजर को दिखाने के लिए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है कैसा हाल जो है लोगों ने इस वक्त बना दिया है। यहाँ पर तमाम जो है ट्रेरी वेरी यहाँ पर खड़ी हैं। क्या कह रही हैं? मैं भी कुछ दिन हुए हैं, देखो कितनी गंदगी है, पहले से ही गंदगी है, सफाई करी नहीं है। डीडीए फ्लैट वालों ने पहले इनको सफाई करवाना चाहिए। नीचे भी देखो हर जगह गंदगी है, कितनी गंदगी है। कहाँ गंदगी के साथ ही वो सामने बुलडोज़र आप देख रहे हैं, सामने बुलडोज़र एक्शन भी आज हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल इसी बुलडोज़र एक्शन के साथ जो है आज हम इन फ्लैट्स का ये भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो यहाँ पर लोगों द्वारा करी गई हैं। भाई आप यहीं रहते हैं इन फ्लैट्स में? हाँ। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष। हाँ। संतोष, ये जो यहाँ पर गुटखे के निशान हैं, यहाँ पर दारू की बॉटल्स वगैरह जो पड़ी हुई हैं, ये सारी तमाम गंदगियों को लेकर किसे जिम्मेदार आप ज़्यादा मानते? डीडीओ वालों को मानता हूँ मैं जिम्मेदार। कैसे? क्योंकि मतलब साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, न ढंग से पानी आता है इस फ्लैट में, न टाइम से कुछ आता है। हाँ, पीने का पानी टोटी लगा है, पानी कभी आया ही नहीं जब से हम रह रहे हैं इस फ्लैट में। जो ये गुटखे जो थूकते हैं, दारू की बॉटल्स जो पड़ी हुई हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है भाई, हम फ्लैट, हाँ हम सबकी गलती है। जो गुटखे खाते हैं उनकी गलती है ना, उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। पब्लिक ने भी पूरा गंद मचाया हुआ है, ऐसा नहीं है? हाँ, पब्लिक भी गंदी मचाती है यहाँ पे। पब्लिक पूरी नहीं गलत है, कुछ गलत है कुछ सही भी हैं। आपको पता है हर जगह कुछ लोग गलत होते ही हैं सर। बाकी आम पब्लिक को समझना चाहिए कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें ऐसे नहीं गंदगी करनी चाहिए। यहाँ पे हम साफ़ सफाई रखेंगे
तो आगे वाला हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और आस पड़ोस के लोग भी अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे 100 लोग हैं तो 2 लोग गंदे भी हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप सर। मेरा यही कहना है कि उनको भी ध्यान रखना चाहिए, अपने डीडीओ वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर तमाम जो है गंदगी, यहाँ पर तमाम बदबूएं पनप रही हैं, बीमारियाँ यहाँ पर पल रही हैं, क्या सोच रख रहे हैं? वो तो सर आप भी समझ रहे हो क्या करना, क्या कहना चाहिए मेरे को। बट इंसान को समझना चाहिए कि यहाँ पे हम रह रहे हैं, हमें यहाँ पे फ्लैट मिला है, तो आपको उस तरीके से मैनेज करना चाहिए चीज़ों की। हाँ, ये गवर्नमेंट को भी दिक्कत ना हो और आम लोग को दिखना भी चाहिए कि हाँ, पब्लिक जो गंदगी में रहती थी वो कहीं निकल के अच्छी तरह से रहना सीख चुकी है और अच्छी तरीके से रहती भी है। फिर पब्लिक ने ऐसी ऐसी जगह पर गंदगी और कर दी है कि जहाँ पर मान लो कल को सफाई होने भी लगे तो और तिगनी चौगनी मेहनत अब जो है सफाई कर्मचारी को लग जाएगी। उसका तो सर भगवान ही जाने, आप क्या कह सकते हो आप। अब इतना हमने कह दिया, मेरे हिसाब से तो इतना ही सही है। बाकी तो मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं कि मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँ खुल के। बाकी अब क्या कहूँ मैं। लेकिन तमाम जो यहाँ पर लोग ऊपर के ही फ्लोर से नीचे कूड़ा फेंक दे रहे हैं, ऐसा मेरे सुनने में आया। हाँ, और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, आप कोई दोषी नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर तमाम जो हालात हैं वो ये सारी बातें कह रहे हैं। ये तो सर मैं भी देख रहा हूँ, कुछ बच्चे लोग की कुछ गलती है, कुछ माँ की गलती हैं जो अपने बच्चों को चीज़ें टीच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे चलते फिरते कहीं भी लात मार दे रहे हैं, कहीं भी कुछ कर दे रहे हैं, लिफ्ट में जाके कूद रहे हैं, थूक रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं सर। XYZ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं बच्चे। और पेरेंट्स को बोलो तो गार्ड बता रहे हैं कि पेरेंट्स भी उनको गलत ब्लेम डाल रहे हैं। अब मैं ऐसी दोनों बातें जो हैं फंस जा रही हैं। दोनों तरह से बातें फंस जा रही है सर, क्या कह सकते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष। आशीष, कब कब आप आए थे इस झुग्गी में, मतलब ये जो फ्लैट्स में कब शिफ्ट हुए? यहाँ पे 2 मंथ हो गया मैं जी। अभी तक क्या क्या समस्या जो है आप फेस कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर सबसे पहले तो पीने का पानी नहीं आ रहा प्रॉपर। उसके बाद तो सर नहाने वाने का पानी जो आता ही नहीं है, मतलब आता है प्रॉपर टाइम से नहीं आ रहा। बहुत दिक्कत हो रही है, कभी कभी आता है, कभी बिल्कुल लेट आता है। आपको पता है कभी इमरजेंसी में कोई गेस्ट आ जाए घर पे, नहाना वाना पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए उनको, तो सर पानी कहाँ से लाएंगे हम यहाँ पे DDA में, कहाँ से ढो के लाएंगे, आप ही बताओ। स्वाभिमान अपार्टमेंट जो कि जेलर बाग रोड अशोक विहार पर स्थित है, जहां पर 3 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण करके झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बसाया था। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें वही हैं जहां पर आज उन झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं बात इन अपार्टमेंट्स की जो है कर रहा था। इन अपार्टमेंट्स में लोगों ने किस तरीके से गंद को अंजाम दे रखा है। यहाँ पर बीमारियां जो हैं लोग पाल रहे हैं और पूरी तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहीं के लोगों ने कहा कि पब्लिक भी जिम्मेदार है, लेकिन साथ में परेशानियों को भी बताया कि यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है जिस पर अभी तक जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड झुग्गियाँ चल रही हैं, दूसरी साइड झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं जो कि आज फ्लैट में आ चुके हैं, उनसे ही हमने बातचीत करके आपको आगे दिखाया कि कैसे जो है ये पूरा वाकया सेट हुआ। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और केवल एक मैसेज है कि अपने आसपास सफाई रखें, उसको साफ़ रखें और गंदगी को ना पनपने दें। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और बने रहिएगा मेरे साथ TNN वर्ल्ड पर।